हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बामेज़ेपिन, जो कि एक एंटी कन्वल्सेंट एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग कार्बामेज़ेपिन की केमिस्ट्री, इसका नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स, स्टेबिलिटी, स्टोरेज इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सिलेबस में इसका स्ट्रक्चर भी देखना है, आपको इसकी केमिस्ट्री भी देखनी है, तो हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। कार्बामेज़ेपिन जो ड्रग है वो एक ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है ट्राई मतलब तीन, साइक्लिक मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो तीन साइक्लिक स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज हो रहे हैं और ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और अगर एंटी डिप्रेसेंट एजेंट की क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एजेंट है या एक एग्जाम्पल है ऑफ द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट। अब अगर हम लोग इसको केमिकली देखते हैं तो यहाँ पर जो हमें बेसिक मॉइटी देखने को मिलती है वो डाई बेंजोएज़ेपिन की देखने मिलती है। इसको भी अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। डाई मतलब दो, बेंजो मतलब बेंजीन, दो बेंजीन रिंग और उसके साथ ही साथ एजिपिन रिंग। एजेपिन रिंग मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग 7 मेंबर्ड रिंग है और ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग और दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो रही हैं, इसलिए क्या बन रहा है, एक ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। ये आपके सामने मैंने बनाने की कोशिश की है डाई बेंजोएज़ेपिन रिंग को। हम कहते हैं 5H डाई बेंजो BF-एजिपिन। अब ये क्या है इसको आप समझिए। तो अगर इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम जनरली इसकी जो नंबरिंग कर रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से करते हैं। और ऐसे केस में जो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये 5वें नंबर का नाइट्रोजन है जहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसीलिए वर्ड यूज करते हैं 5H। ठीक है। और इस एजिपिन रिंग के जो बॉन्ड्स हैं उनकी भी नंबरिंग की जाती है एज पर IUPAC रूल ABCDEF एंड G। तो जो आप देख पा रहे हो B बॉन्ड और C बॉन्ड जो है ये कॉमन है बिटवीन द फ्यूज रिंग्स। ये बेंजीन रिंग्स लगी हुई हैं दो, और ये जो 7 मेंबर्ड रिंग आपको एक दिख रही है जिसमें नाइट्रोजन है कार्बन की जगह पे, इसे क्या कहते हैं, एजिपिन। इस पूरे होल सिस्टम को हम कहते हैं डाईबेंजोएज़ेपिन या फिर 5H डाईबेंजो BF-एजिपिन। अब इसी के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हीं को हम लोग कह सकते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बोल सकते हैं या डाईबेंजोएज़ेपिन के डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। और इन्हीं का एक डेरिवेटिव है हमारी आज की ड्रग कार्बामेज़ेपिन। अब इसको ध्यान से देखिए तो ये जो हमारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम दिखाई दे रही है, हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, अगर ऐसा रिंग सिस्टम जिसमें कार्बन की जगह कोई और एटम लगा हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। तो एजिपिन हमारी क्या है, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है और ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है और इसे हम लोग डाईबेंजोएज़ेपिन बोल रहे हैं। और ये भी क्या होगा, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है जिसके अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक जो 7th मेंबर रिंग सिस्टम है एजिपिन, इसकी नंबरिंग जब हम लोग कार्बामेज़ेपिन में करते हैं तब नंबरिंग जो नाइट्रोजन की है वो 11 पोजीशन पर आती है। इसी 11 पोजीशन के नाइट्रोजन पे से जो हाइड्रोजन है अगर उसको हटा करके वहाँ पर कार्बोमाइल सब्स्टिट्यूशन लगाया जाए तो जो ड्रग बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे, कार्बामेज़ेपिन कहेंगे। यानी कि CONH2 ग्रुप हमको इस हाइड्रोजन को हटा करके लगाना है। एक चीज़ और, जो CONH2 ग्रुप जब आप लगाएंगे, जैसे कि आपके सामने ये स्ट्रक्चर पहले आ जाए तो और क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, सब कुछ सेम है, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इस वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो फ्यूज रिंग्स हैं पहले उनकी नंबरिंग कर लिया। फिर 9 10 और 11 पोजीशन, इस 11 पोजीशन के जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है और यहाँ पर क्या लगाया गया है, कार्बोमाइल ग्रुप CONH2 ग्रुप जो है वो लगाया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ऐसा भूल जाए, ये सारी रिंग वगैरह भूल जाए, तो अगर इसको देखें तो C डबल बॉन्ड O N, इसी को क्या कहते थे हम लोग, यूरिया का स्ट्रक्चर बोलते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ड्रग जो है एक यूरिया डेरिवेटिव भी है, कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये यूरिया से भी सिंथेसाइजेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ के दो हाइड्रोजन को हटाकर ये पूरा रिंग सिस्टम इस नाइट्रोजन के ऊपर लगा दिया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनकर के आ रहा है, जहाँ पे आपको कार्बोमाइल ग्रुप दिख रही है, दो बेंजीन रिंग है यानी कि डाईबेंजोएज़ेपिन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एजिपिन के साथ ये फ्यूज है, इसे क्या कहेंगे, डाईबेंजोएज़ेपिन। और इसी के तरीके से स्ट्रक्चर को हम लोग कार्बामेज़ेपिन बोलेंगे। नेम की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं बेंजापीन का डेरिवेटिव, यानी एक बेंजीन रिंग को अलग रख लें और फिर उसको बेंजापीन के डेरिवेटिव के रूप में बोलें। जैसे कि ये वाली जो हमारी पहली वाली रिंग सिस्टम है उसको हमने अलग कर लिया, तो इसमें बोला बेंजो, ये हो गया बेंजो बी के साथ जुड़ा हुआ है बेंजापीन, और क्या बचा है, बेंजापीन, और इसके अलावे नंबर पे क्या लगा हुआ है, कार्बोमाइल, तो नाम बना बेंजो B1 बेंजापीन 11 कार्बोक्सा
माइड, और यही क्या है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। इसी नाम को अगर कॉमन नेम में भी और तरीके से लिखते हैं, जैसे 5H क्योंकि 5वें नंबर पे हाइड्रोजन को हटाया गया था, डाइबेंजो AD7 एनुलीन 5 कार्बोक्सामाइड भी हम इसे कह सकते हैं। पुराने सिस्टम में इसी नाम से बोलते थे, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसे इस नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो इसका स्टेट है वो क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है, और पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो यहाँ पर शो की जाती है। कलर की बात करें तो ये वाइट कलर का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, 190 से 193 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टलाइन पाउडर जहाँ पर क्रिस्टल्स का शेप अगर डिफाइंड ना हो तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, या बहुत ही कम सॉल्युबल होता है वाटर में। ईथर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है या इनसॉल्युबल है वो। और एसीटोन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड जैसे सॉल्यूशंस के अंदर या सॉल्वेंट्स के अंदर ये आसानी से इसकी सॉल्युबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये हो गई इसकी सॉल्युबिलिटी। टेस्ट की बात करें तो ये स्लाइटली बिटर, या कई बार लिखा होता है कि टेस्टलेस है, बट जनरली खाने के बाद थोड़ी सा हल्का सा बिटर टेस्ट जो है या कड़वा टेस्ट जो है इसमें आता है। ऑर्डर की बात करें तो कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती, इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डरलेस कह सकते हैं। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो लाइट और हीट और मॉइस्चर से संपर्क में आने पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब होती है, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो खोने लगती है। इसीलिए हम लोग इसको वेल क्लोज या एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक करते हैं। जो टेम्परेचर होना चाहिए इसको स्टोरेज का वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, और इस प्रकार से आप इसकी स्टोरेज करें कि डायरेक्ट जो लाइट है वो इसके ऊपर ना पड़े, सनलाइट इत्यादि से ये क्या रहे, दूर रहे। यूजेस की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि ये एक एंटी कन्वल्सेंट एजेंट है, और इपिलिप्सी या मिर्गी इत्यादि के इलाज में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ये खास बात इसकी ये है कि ग्रैंडुलर या फिर पार्शियल दोनों तरीके के सीजर्स या दोनों तरीके की इपिलिप्सी को ट्रीट करने के काम में आता है। ग्रैंडुलर जो एपिलेप्सी है वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कॉमन एपिलेप्सी है, पूरे शरीर में अकड़न या क्या नाम है जो मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन, वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है और आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी जो होश है वो खो जाते हैं। इस तरीके की एपिलेप्सी को हम ग्रैंडुलर एपिलेप्सी बोलते हैं या सीजर बोलते हैं। दूसरा हमारा पार्शियल, अपने नाम से बता रहा है कि ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करने की वजह से किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन इत्यादि जो है वो देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल सीजर कहते हैं। और इन दोनों के ट्रीटमेंट में कार्बामाज़ेपिन या ट्राईसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं उनका प्रयोग हम लोग करते हैं। साथ ही साथ ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कि डायबिटीज़ की कंडीशन में होता है, जो नर्व में पेन शुरू होते हैं हाथ पैर इत्यादि जगहों पर, उस तरीके के पेन के ट्रीटमेंट में भी जो है एंटी कन्वल्सेंट ये जो ड्रग है इसका प्रयोग जो है वो करते हैं। और साथ ही साथ ट्राइजेमिनाइनल न्यूरोलजिया जो कि फेस में एक आपकी नर्व गई हुई है जिसे हम लोग ट्राइजेमिनाइनल नर्व बोलते हैं, इसमें भी ये जो कि फेस को ब्रेन से जोड़ती है, इसमें भी जब दर्द होता है तो इस कंडीशन को ट्राइजेमिनाइनल न्यूरोलजिया बोलते हैं। और इस कंडीशन में भी काफ़ी सारा पेन होता है और इसका भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग कार्बामाज़ेपिन या इस प्रकार के एंटी कन्वल्सेंट एजेंट का प्रयोग जो है वो करते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो कार्बामाज़ेपिन इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया में टैबलेट्स, पाउडर और कैप्सूल्स के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो इसका फॉर्मुलेशन जनरली हम लोग कैप्सूल या टैबलेट के रूप में करते हैं। डोजेस की बात करें तो जनरली जो बच्चे हैं, जो 12-13 साल से छोटे बच्चे हैं, उन लोगों में इसकी जो डेली डोज होती है मैक्सिमम वो करीब 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हम लोग देते हैं। जबकि एडल्ट्स में ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1200 mg पर डे के हिसाब से हम दे सकते हैं। और किसी भी हालत में मैक्सिमम डोज जो होती है वो 1600 mg पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मार्केटेड ब्रांड्स की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियां इसको विभिन्न नामों से मार्केट में लेकर के आती हैं। सबसे पहले हमारा एक ब्रांड है दैट इज़ एसीटॉल जो कि टैबलेट और कैप्सूल के रूप में मार्केट में आपको देखने को मिलता है। साइकोट्रॉपिक इंडिया लिमिटेड जो है वो कंपनी से बनाती है। नेक्स्ट इज़ कार्बाकोटिन जो कि टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में भी देखने को मिलता है। मुंडी फार्मा जो काफ़ी एक अच्छी कंपनी है वो इसको बनाती है। नेक्स्ट इज़ कार्बाटॉल जो कि टैबलेट और कैप्सूल के रूप में देखने को मिलता है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इसे बनाते हैं। नेक्स्ट ब्रांड इज़ कार्बोडैक जो कि टैबलेट और कैप्सूल के रूप में ये भी देखने को मिलता है। जाइडस कैडिला कंपनी जो है वो इसे बनाती है। नेक्स्ट इज़ कार्बामाज़ जो कि टैबलेट और कैप्सूल के रूप में देखने को मिलता है, इसे सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है वो बनाती हैं। नोवार्टिस का एक ब्रांड है जिसे हम लोग बोलते हैं टेग्राइटल।
टेग्राइटल जो टैबलेट और कैप्सूल के रूप में देखने को मिलता है, काफ़ी फेमस ब्रांड है। नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड इसे बनाते हैं। अदर कुछ फेमस ब्रांड्स ऑल्सो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनके भी नाम आप याद रखें, जैसे कि वर्सिटॉल, जेन, जेप्टॉल, इपिटॉल, बिस्टॉन और टेग्रिगॉल जो है वो काफ़ी फेमस ब्रांड है एक, और टीमोनिल, एटीसी, ढेर सारे ब्रांड्स हैं जो कि कंपनियां हैं जो कि इन विभिन्न नामों से इस ड्रग को मार्केट में उतारती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कार्बामाज़ेपिन, जहाँ पे उसके स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री और से रिलेटेड और यूज इत्यादि को हम लोग आसान तरीके से समझ रहे थे। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए हमने एक ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम है डॉक्टर PKS डॉक्टर MBS क्लासेस। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पर उसे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।